ये साहब हैं मेजर गौरव आर्या, भारत की सेना में काम कर चुके हैं और अब खुद को डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं। टीवी मीडिया पर बैठते हैं, अलग अलग चैनलों पर ज्ञान बांटते हैं। खुद का भी एक चैनल है, उस पर भी इसी तरीके का ज्ञान फैलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने कसम खा ली है कि भारत के रिश्ते खराब करवा करके रहेंगे। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। इन्होंने एक वीडियो बनाया आयतुल्ला खामेनी के फ्यूनरल के बारे में और उस पर हेडलाइन क्या दी, जरा ये देखिएगा। खामेनी का जनाजा या फिर ईरान का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। भाई साहब, किसी की मौत हुई है, किसी का जनाजा निकाला जा रहा है और किसी को दफनाया जा रहा है। एक बड़े लीडर की मौत हुई है, ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई है और आप उस पर कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। यह बात दब सकती थी, यह बात यहीं पर खत्म हो सकती थी, लेकिन ईरान की एम्बेसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने यह स्क्रीनशॉट शेयर किया और इस पर साफ साफ लिखा है फॉल्स न्यूज। ईरान की एम्बेसी को बताना पड़ रहा है कि भारत का एक रिटायर्ड मेजर किस तरीके की अफवाहें फैला रहा है, किस तरीके की खबरें दिखा रहा है। ईरान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। इस ट्वीट का मैं मजमून आपको बता देता हूं। इसमें कहा जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी की जो मौत हुई उसमें वो शहीद हुए, उसके बाद बड़े सम्मानजनक तरीके से उनका फ्यूनरल किया जा रहा था, जनाजा निकाला जा रहा था और उन्हें दफनाया जा रहा था। इसमें करीबन 40 मिलियन लोग शामिल हुए और पूरा जो कार्यक्रम था वो बड़ी शांति से निपट गया। ईरान शोकाकुल है, इसके बारे में भी ईरान की एम्बेसी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने यह जानकारी दी है। लेकिन इसके आगे जो लिखा है यह बड़ी खतरनाक बात है और यह भारत के लिए खतरनाक है। गौरव आर्या जैसे लोग तो बात बोल के निकल जाएंगे। गौरव आर्या जैसे लोग रोजाना उनको नया टॉपिक मिल जाएगा, नए टॉपिक पर बात कर लेंगे। लेकिन जो डैमेज ये जैसे लोग करते हैं वो डैमेज लगभग इरिवर्सिबल होता है। इसके आगे ईरान की एम्बेसी ने लिखा है कि भारत के दुश्मन और उनके कथित मीडिया के सपोर्टर ईरान के खिलाफ फर्जी न्यूज फैला रहे हैं। यह कितनी खतरनाक बात है। यह गौरव आर्या किसके समर्थक है? कौन है वो जो कि ईरान का दुश्मन है और जिसके लिए गौरव आर्या काम कर रहे हैं? क्या इस बात पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए? क्या इस बात पर भारत की एम्बेसी को जवाब नहीं देना पड़ जाएगा या फिर भारत के विदेश मंत्रालय को जवाब नहीं देना पड़ जाएगा? विदेशी मामलों में लोगों को बड़े संभल के बात करने की जरूरत होती है। लेकिन यह गौरव आर्या एक शख्स की मौत पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात कर रहे हैं। गौरव आर्या की यह वीडियो फिलहाल के लिए उनके यूट्यूब चैनल से हटा ली गई है। इतनी लानत मलानत होगी तो हटाना तो पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जवाब देने की हैसियत इनकी तो है नहीं। हमारे विदेश मंत्री को जवाब देना पड़ेगा, हमारे विदेश मंत्रालय को जवाब देना पड़ेगा। हमारा विदेश मंत्रालय भी ईरान, इजराइल और अमेरिकी युद्ध पर बड़े संभल के बात कर रहा है। किसी पक्ष की तरफ नहीं जा रहा है, ना अमेरिकी पक्ष की तरफ, ना इजरायली पक्ष की तरफ और ना ईरानी पक्ष की तरफ। जबकि ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों ही भारत के दोस्त हैं, इसीलिए किसी तरफ नहीं जा सकते। ईरान के साथ तो भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं, सदियों। जब तक भारत की ये मॉडर्न गवर्नमेंट या फिर मॉडर्न स्ट्रक्चर भी एग्जिस्टेंस में नहीं था, तब से भारत और ईरान के बीच व्यापार चल रहा है। गौरव आर्या को शायद ये बात पता नहीं होगी, इसीलिए इस तरह का ज्ञान बांटने आ जाते हैं। गौरव आर्या इस वीडियो में यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आयतुल्ला खामेनी की मौत के बाद साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलने की कोशिश कर रहा है ईरान और दिखा रहा है कि देखो दुनिया भर से कितना समर्थन है हमारे पास और हम पे हमला करेंगे तो माना जाए कि इन तमाम लोगों पर हमला होगा। इस तरीके की बात कुछ कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इसकी हेडलाइन से तो यही दिखाई दे रहा है। आयतुल्ला खामेनी की जनाजे में इतने लोग शामिल हुए हैं कि वो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। 40 मिलियन लोग एक शख्स की फ्यूनरल में शामिल होना कोई छोटी बात नहीं होती है। और ईरान की लोकेशन
जियोग्राफिकल लोकेशन भारत के लिए बहुत जरूरी है। साल 2019 तक भारत ईरान से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश था। अमेरिका के सैंक्शंस के बाद भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया। अब ईरानी ऑयल पर जब सैंक्शन खत्म हो गए हैं तो भारत की उम्मीद बढ़ रही है कि हम ईरान से तेल खरीद सकते हैं, क्योंकि भारत में ईरानी तेल को रिफाइन करने का सिस्टम बहुत पहले से मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और अगर ईरान से तेल खरीदेंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा। और ईरान अगर ऐसी घटिया बयानबाजियों के चक्कर में उसका थोड़ा भी रवैया तल्ख होता है भारत के लिए, तो क्या इसकी जिम्मेदारी गौरव आर्य लेने को तैयार है? बिल्कुल नहीं लेंगे। गौरव आर्य पहले आर्मी में हुआ करते थे, चलिए आपका सम्मान है, आपने देश की सेवा की, लेकिन अब आप तो एक यूट्यूबर हैं केवल, इससे आपका क्या लेना देना? आपको फिर कोई पाकिस्तान का मुद्दा मिल जाएगा, चाइना का मुद्दा मिल जाएगा, अमेरिका का मुद्दा मिल जाएगा। ईरान के और भारत के रिश्ते अगर इससे खराब होते हैं तो क्या गौरव आर्य इस पर माफी मांगने को राजी होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। और ऐसे लोगों को हमारा टीवी मीडिया खूब बुला बुला के इनकी बढ़ चढ़ के तारीफ करता है और इनको बिठा करके एज अ एक्सपर्ट इंट्रोड्यूस करता है। अब मैं नहीं जानता कितने साल की इन्होंने इंडियन आर्मी में सर्विस दी है, लेकिन आप स्वनाम धन्य एक्सपर्ट हो जाएंगे और भारत की विदेश नीति के बारे में कुछ भी कहने लगेंगे या फिर भारत के मित्र राष्ट्रों के बारे में कुछ भी कहने लगेंगे और इस तरीके का रिएक्शन आएगा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आप इस जिम्मेदारी से 2 सेकंड के अंदर भाग खड़े होंगे। गौरव आर्य पर थोड़ी लगाम लगाने की जरूरत है। कम से कम भारत सरकार को इन्हें एक वार्निंग देने की तो जरूरत है कि आप बोलिए, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन थोड़ा संभल के बोलिए जिससे भारत की विदेश नीति या फिर भारत के इंटरेस्ट को हार्म ना पहुंचे। ईरान के इसी ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए नरेंद्र नाथ मिश्रा क्या लिख रहे हैं? भारत की टीवी मीडिया और कुछ कथित एक्सपर्ट तय कर चुके हैं कि वे नेतन्याहू भक्ति में ईरान के साथ स्थायी संबंध खराब करवा करके रहेंगे। नेतन्याहू भी यहां पर है पिक्चर में, इसके आगे जो लिख रहे हैं वो भी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और नेतन्याहू भी हर मंच पर बोलते हैं कि सिर्फ भारत एक उसका दोस्त है। ये भी भारत के भैया रिश्ते खराब करवा के छोड़ेंगे ईरान के साथ, क्योंकि नेतन्याहू और ईरान की जो तलखी है, इजराइल और ईरान की जो तलखी है, वही सबसे बड़ी राह का रोड़ा है भारत के लिए। कि इजराइल तो हमें तेल दे नहीं सकता, इजराइल के पास क्या है हमें देने के लिए? थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी, बस वो टेक्नोलॉजी हम घर में भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो ईरान के पास है, खार्ग आइलैंड जो है ना, वो भारत के लिए बेहद जरूरी है। आप दुनिया भर से तेल खरीदेंगे, आपको करीबन 20-25 दिन लगेंगे। ईरान से भारत तक तेल 7 दिन में आ जाता है। ईरान भारत को 90 दिन का क्रेडिट टाइम लिमिट देता है, दुनिया भर 30 दिन का क्रेडिट टाइम लिमिट देती है, यानी कि आज तेल ले जाओ, 90 दिन बाद पैसा देना। अमेरिका से खरीदोगे, सऊदी अरेबिया से खरीदोगे, कहीं से भी खरीदोगे ना, तो 30 दिन के अंदर अंदर पैसा देना पड़ेगा। ये चीजें इन लोगों को ना आज समझ में आई हैं और ना कभी समझ में आएंगी। ये एक वर्ग को खुश करने के लिए, मुस्लिम बैशिंग वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि गौरव आर्य की यह हरकत पहली बार सामने आई है, ऐसा पहले भी हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की एक तस्वीर के बारे में बात करते हुए और ईरान और भारत के रिलेशंस बताते हुए इस शख्स ने घटिया शब्दावली का इस्तेमाल किया था। अब्बास अराक्ची को लेकर अभद्र टिप्पणियां भी की थी, तब भी इसी तरीके का रिएक्शन आया था और भारत की एम्बेसी को, भारत के विदेश मंत्रालय को ईरान के सामने जवाब देना पड़ गया था। लेकिन तब भी इस शख्स ने अपनी हरकतें नहीं बदली, अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसके अलावा एक और पत्रकार हैं जिन्होंने इसी तरीके की हरकत की थी। ईरान को लेकर के एक फर्जी खबर फैलाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ईरान में इतनी महंगाई हो गई है, तेहरान में इतनी महंगाई हो गई है कि रोटियां भी ईएमआई पर खरीदनी पड़ रही हैं। तब भी ईरान की एम्बेसी के इसी ट्विटर हैंडल ने अंजना ओम कश्यप की इस खबर को गलत और भ्रामक बताया था, फर्जी खबर बताया था और बताया था कि ईरान में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, खाने की और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की पर्याप्त आपूर्ति चल रही है।